आपको याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुष्टीकरण के चक्कर में वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आज उसी की बात करेंगे क्योंकि पुराना गौरव लौटाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आपका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। देखिए, जिन लोगों को ना 52 सेकंड के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने से चक्कर आने लगते हैं ना, उनकी दिक्कत सरकार ने 3.5 गुना बढ़ा दी है। 3.5 गुना। अब हो गया 190 सेकंड खड़ा होना होगा, वंदे मातरम तो गाना होगा और सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर 10 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। उसमें कहा गया कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में जो जो कार्यक्रम है उसमें सब लिस्ट दी गई है, राष्ट्रगीत अधूरा नहीं, संपूर्ण वंदे मातरम 6 छंद गाए या बजाए जाएंगे। राष्ट्रगान के 52 सेकंड के मुकाबले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड, यानी कि 190 सेकंड। 52 सेकंड अब 190 सेकंड, 3.5 गुना। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी 52 सेकंड खड़े होने में भी, अब तो 190 सेकंड। और ये तो आदेश है साहब सरकार का। संविधान चिल्लाने वाले संविधान को तो मानेंगे, संवैधानिक रूप से लाया गया नोटिफिकेशन है। इस दौरान सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में अटेंशन, सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। फैसले में भी कहा गया है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान वाला सम्मान, राष्ट्रगान वाला प्रोटोकॉल मिलेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रगीत के सम्मान में ना खड़ा होना ये चॉइस का मामला नहीं है, सिर्फ चॉइस नहीं है। अब बवाल हो गया है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, उमर अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी तक, सबको साहब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में फुल अटेंशन में खड़ा होना होगा, चाहे उनके हिसाब से उनका वोट बैंक खिसके या ना खिसके, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट बैंक के चक्कर में सावधान की मुद्रा में ना खड़ा होना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 190 सेकंड सावधान, खत्म हो गया साहब संविधान। स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं में भी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत अनिवार्य। खास बात यह कि अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम, अच्छा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वंदे मातरम और राष्ट्रगीत दोनों की प्रस्तुति है तो वंदे मातरम पहले और जनगण मन बाद में, राष्ट्रगीत पहले राष्ट्रगान बाद में। यानी मोदी सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले रख दिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी प्रेमिसी। मतलब मोदी सरकार ने वंदे मातरम का वो खोया सम्मान, वो गौरव लौटा दिया है जिसे 1937 में, यानी कि आज से लगभग 90 साल पहले, 89 साल पहले छीन लिया गया था, जब तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आज सरेंडर मोदी कहने वाली कांग्रेस ने ना 1937 में साहब कट्टरपंथियों और जिन्ना के दबाव में सरेंडर कर दिया था। इसलिए अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि आज भी जिन्ना के मुन्ना हैं जो विरोध कर रहे हैं, कई जिन्ना के मुन्ना हैं। उस वक्त जिन्ना ने विरोध किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 छंदों में से शुरुआती 2 के बाद बाकी के 4 हटा दिए गए। तुष्टीकरण का दबाव, तुष्टीकरण के चक्कर में वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। आज वापस वो लौटा हुआ सम्मान, गौरव दिलाया है मोदी सरकार ने, क्योंकि मुस्लिम लीग, जिन्ना, कट्टरपंथियों का कहना था साहब कि वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंद के बाद बाकी के छंदों में भारत माता को देवी बताया गया है, देश के नागरिकों की रक्षा करने वाली दुर्गा देवी के रूप में दर्शाया गया है, नागरिकों को धन संपत्ति और ज्ञान देने वाली देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती के तौर पर पूजा की गई है। तो आराधना जो है वो देवी लक्ष्मी, मां सरस्वती, इनकी आराधना है। और अब इसलिए AIMIM से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जमीयत से लेकर ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम के विरोधियों का तर्क है साहब कि वंदे मातरम में भारत को देवी माना गया है, मूर्ति पूजा का हिस्सा है, यह इस्लाम के खिलाफ है। इस तर्क के आधार पर सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान का भी वैसे कुछ हद तक कई जगह विरोध होता भी है। कहा जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, इसलिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं, तिरंगे के आगे कुछ लोग कहते हैं सिर भी नहीं झुकाएंगे, सब भी चलता है। लेकिन ओवैसी की पार्टी अलग तर्क दे रही है। वो कह रही है गर्दन पर छुरा रख कर नहीं बुलवा सकते, गर्दन पर चाकू रख दो तब भी नहीं गाएंगे वंदे मातरम। कांग्रेस के इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी कह रहे हैं
मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। जमीयत कह रही है वंदे मातरम पर सरकार का आदेश मुसलमानों की आजादी पर खुला हमला है, लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में आ गया है। माइनॉरिटी के अधिकार कम करने की एक सिस्टमेटिक कोशिश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। सरकार हिंदू धर्म की मान्यताएं थोपी जा रही हैं और सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो मुस्लिम बोर्ड कोर्ट जाएगा। एक बार बयानों को सुना देते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए किसने क्या कुछ कहा, क्योंकि वंदे मातरम के खिलाफ कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी गई है। सुनिए। ये जेनजी क्राउड की मांग थी, ये देश का युवा चाहता था और देश के युवा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने सुनी है। उसके अंदर जो पढ़ा जाता है वो मेरे दीन के मुताबिक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे गा सकते हैं? कोई मुसलमान नहीं गा सकता। सबका अपना अपना धर्म है, लोग अपने धर्म पे चलते हैं। और ये कि जो ये वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा वो देशद्रोही है। मैं समझता हूँ कि बहुत, अब चलो चलते हैं मिलकर सरहद पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना।